अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद है। DGI कौन होगा और ख़ास तौर पर जनाब जो हमारे हैं DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनका मुतबादल कौन होगा। ये दोनों शख्सियात के हवाले से जो इस वक्त गुफ्तगू है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की आरा का मुज़ाहरा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इनकी जो टर्म है ये ख़त्म होने जा रही है सितंबर में, और चूँकि ये सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं तो सवाल ये है एक नंबर के जनाब इनका मुतबादल कौन होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जनाब क्या ऐसा मुमकिन है कि अक्टूबर में होने वाले मुमकिन तौर पर जो इंतखाबात हैं उससे पहले इस अहम तरीन ओहदे पर मौजूद शख्सियत को रिटायर कर दिया जाए, और क्या ऐसा इम्कान मौजूद है कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं अक्टूबर में, इसको सुपरवाइज जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब एज DGISI करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब क्या इन दोनों शख्सियात का जो तबादला है वो किया जा सकता है सिर्फ इमरान खान को राज़ी करने के लिए। और मौजूदा हालात में तो जो अगर इमरान खान साहब को ख़ुद भी आप DGISI लगा दें या शाह महमूद कुरैशी को भी DGISI लगा दें, इमरान खान ने उनसे भी जो है वो राज़ी नहीं रहना। लिहाजा ये जो एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है सितंबर के हवाले से, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी किस्म की सिचुएशन। और इस हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से ये जो सारी की सारा मंजरनामा है ये मैं आपके सामने रखने पर मजबूर हो गया हूँ, चूँकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए जो हालात हैं वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएंगे। वो जो कहते हैं ना जी पंजाबी में, हत्थां दी लाइयां बाज़ दफ़ा दंदा नाल भी नहीं खुलदियाँ, तो इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। जो गिरहें इमरान खान साहब ने लगा दी हैं उसको खोलने के लिए इमरान खान साहब के अब जो दांत हैं वो भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इसको खोलना इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर एक वाज़ेह प्लानिंग के ज़रिए तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगाया है इन गिरहों को लगाने के लिए, इन गांठों को बांधने के लिए। और अब अगर इमरान खान साहब ये कहें कि जनाब ये गांठें जो हैं मैं 2-4 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा, इनको खोल दूंगा, 2-4 बयान ऐसे दे दूंगा कि जनाब ये सारे के सारे दबाव में आ जाएंगे, ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनाब नया DGISI कौन होगा, और क्या मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को रिटायर किया जाएगा, और मौजूदा हालात में क्या ऐसा मुमकिन है कि ISI की इस टीम को तब्दील किया जाए। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा सा गुफ्तगू के अंदर सियासी तड़का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि लाहौर के अंदर कल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक नई पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको हेड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। और इस पार्टी के अंदर जौक दर जौक लोगों ने जो है वो जहांगीर तरीन साहब की ना सिर्फ बैत की है बल्कि उन्होंने इस पार्टी के अंदर शमूलियत का इजहार भी किया है। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में, बानी लीडरान में कोर कमेटी में शामिल होते थे, जिसमें अली जैदी साहब हैं, जिसमें जनाब इमरान इस्माइल साहब हैं, जिनमें आमिर कियानी साहब हैं, बड़े जो है वो कदावर शख्सियात थी इमरान खान साहब से लॉयल्टी के अतबार से, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू हुआ था। और ये अपने पॉलिटिकल कैरियर के इख्तिताम तक यानी 9 मई तक इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही अपना जो है ना वो असर व रसूख और अपनी पोजीशन को मेंटेन किया। उसमें आरिफ अलवी साहब भी एक शख्सियत हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब नया पॉलिटिकल सफ़र शुरू होने जा रहा है, और कल इस हवाले से अता तारड़ साहब ने एक ख़बर दी थी, और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेगी। और उसके बाद मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जनाब अता तारड़ साहब ने तो इस खेल को मुकम्मल तौर ही एक्सपोज करके रख दिया है। क्योंकि मौजूदा हालात में कोई बंदा अगर ये बात करता है कि जनाब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी या मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, तो इन तमाम शख्सियात का जो इमरान खान साहब के दाएं में बैठे रहे, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को चोर डाकू लुटेरा कहते रहे, वो किस मुंह से जाकर लोगों से वोट मांगेंगे और किस मुंह से मुस्लिम लीग नून वाले जाकर इनको वोट देंगे। तो ये जो इबहाम है मेरा, ये ज़रा थोड़ा सा दूर हुआ है, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ खबर इस तरह की मिली है कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जहांगीर तरीन साहब अगर मंजर आम पर आए हैं या उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है
तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स मौजूद हैं। अब ये नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये जो कातिलाना हमला किया है ये सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर किया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो उनका हमला है ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि इसकी लपेट में मुस्लिम लीग नून भी आएगी और इसकी लपेट के अंदर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी। और ये बात ओन चौधरी साहब के मुंह से इस तरह बरामद हुई कि कल शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में ओन चौधरी साहब से एक सवाल किया गया और ओन चौधरी साहब से पूछा गया शाहजेब खानज़ादा साहब की तरफ से कि जनाब ये कल की तकरीब के अंदर बाकी सब कुछ अच्छा था, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये मुंह क्यों छुपाते रहे। और फवाद चौधरी साहब जैसा फ्रंट रनर आदमी, मीडिया को हैंडल करने वाला, मीडिया को कंट्रोल करने वाला एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल दिमाग, ये पिछली सफ़ों में बैठा रहा, मुंह छुपाता रहा हाथों से। ऐसा क्या कर दिया है फवाद चौधरी साहब ने कि अब उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। तो ओन चौधरी साहब ने कहा कि जी मेरी नज़र से ऐसा कोई मंजर नहीं गुजरा कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने मुंह छुपाया हो। और पिछली सीटों पर बैठने भी कोई इतना ज़्यादा बात नहीं है, जब इतने ज़्यादा लोग मौजूद हों, इतनी जो हैवी तादाद के अंदर 100-150 से ज़ायद MPs MNAs मौजूद हों तो हर एक बंदे को स्टेज पर नहीं बिठाया जा सकता। और फिर मेरा ख्याल है कि शायद फवाद चौधरी साहब की भी यही रज़ा थी कि उनको भी स्टेज शेयर ना करने दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए माहौल बनाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। अलबत्ता ओन चौधरी साहब ने जो इंकशाफ किया वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। ओन चौधरी साहब ने जो इंकशाफ किया वो मेरी इस बात से किसी हद तक रेलिवेंट हो सकता है कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले भी जहांगीर तरीन साहब की जमात में शामिल होंगे। और इसका इजहार ओन चौधरी साहब ने कुछ इस तरीके से कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने अब पंजाब के अंदर तो महाज लगाया हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वो अनकरीब यानी अगले चंद रोज़ में जा रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जाकर वो जो है ना अपना एक नया पड़ाव लगाएंगे। और जब वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तो मज़ीद शख्सियात जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल होगी। और जब ये तमाम लोग उसमें शामिल होंगे तब ज़रा मंज़र बदल जाएगा। और अगर ये मंज़र बदल जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जनाब ये जो शमूलियतें हैं ये कुछ अक्रॉस दी बोर्ड होंगी। और अगर ये अक्रॉस दी बोर्ड हैं तो फिर हमें जो री इमेजिंग पाकिस्तान है हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। री इमेजिंग पाकिस्तान के अंदर ये जो 3 लोग अभी तक सामने आए जो इसको लीड कर रहे हैं, हम बज़ाहिर अगर देखा जाए शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। अब ये तीनों का ताल्लुक़ किसी न किसी लेवल पर अपनी अपनी जमात से रहा है, मुस्लिम लीग नून से रहा है और पीपल्स पार्टी से रहा है। अब अगर री इमेजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो उससे जो मिलती जुलती बातें हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से की जाएंगी तो री इमेजिंग पाकिस्तान का जो जहांगीर तरीन साहब की जमात के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में ने सबसे ज़्यादा अच्छा वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को देखा, और शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन वज़ीर ख़जाना जो है वो मिफ्ता इस्माइल थे। लिहाजा कुछ ऐसी शख्सियात सामने आ सकती हैं जो री इमेजिंग पाकिस्तान से निकलें और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो जाएं। अब इसका मतलब है कि री इमेजिंग पाकिस्तान और जहांगीर तरीन साहब की जमात ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़रा गोल पास करेंगे। और फ्यूचर के अंदर अगर आपको याद हो किंग्स पार्टी का किंग कौन के उन्वान से मैंने वीलॉग किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब इस्टेब्लिशमेंट को ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब 2 साल के लिए सेटअप ले आएँ, 3 साल के लिए सेटअप ले आएँ, सेटअप बन जाए उसको हेड एक इकोनॉमिस्ट करे। अब इसका मतलब ये है कि वो फेस मुमकिन तौर पर कोई और नहीं शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल हो सकते हैं। मेरी राय है कि ऐसा मुमकिन है। लिहाजा जो इस्लामाबाद में बैठक होने जा रही है जहांगीर तरीन की, वहाँ पर शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब की शमूलियत हो सकती है। लिहाजा अभी आने वाले टाइम के अंदर कुछ नई नई डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं और इन नई नई डेवलपमेंट्स के ऊपर हम कोई ना कोई एक नई चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। और ये वजह है कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये जो नुक्ते हैं कि जनाब नया DGISI कौन होगा, ये मौजूदा DGISI रहेगा, क्या ISI की टीम चेंज होगी, क्या मेजर जनरल फैसल नसीर को जो है वो तब्दील किया जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल बनते चले गए हैं। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि माजी में ऐसा एक वाक़या हुआ है जहां पर जो उस वक्त के DGISI थे उनको एक नहीं 2 मरतबा उनकी रिटायरमेंट से पहले उनको एक्सटेंशन मिली है और वो है जनाब शुजा पाशा साहब।
और चूँकि उस वक़्त इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश थी कि मौजूदा हालात में जो चीज़ें वो फ़ेस कर रहे हैं वहाँ पर उनकी ISI टीम को तब्दील ना किया जाए। लिहाजा उस वक्त के प्रेसिडेंट और उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी साहब की इस ख्वाहिश का एहतराम किया और उन्होंने शुजा पाशा साहब से काफ़ी जो इख्तलाफ़ात या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात, ख़ास तौर पर जब वो इमरान खान मेकिंग मिशन में थे, प्रोजेक्ट इमरान खान को लीड कर रहे थे, उस वक़्त नून लीग की तरफ से भी रिज़र्वेशंस थी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिज़र्वेशंस थी, लेकिन इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी साहब के कहने के ऊपर जो रिटायरमेंट थी शुजा पाशा साहब की, उसको रोक दिया गया। अब मौजूदा हालात में मुझे ऐसा लग रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उड़ती उड़ती सुनी हैं कि मौजूदा हालात में अभी ये जो हैं आसिम मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, ये अपनी इस टीम के अंदर अभी तब्दीली नहीं चाहते। इनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो सेटअप है इनका ISI का, ये अभी कुछ अरसा इसको मज़ीद चलना चाहिए, चाहे वो 1 साल चले, चाहे वो 2 साल चले, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर तब्दीली क्या की जा सकती है। दूसरी जानिब ये जो ख्वाहिश है मौजूदा DGI की, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए या मद्देनज़र रखना होगा कि क्या वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिले, क्योंकि मौजूदा हालात में उनकी रिटायरमेंट की जो मेरे ख़्याल से तारीख़ बन रही है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बन रही है। मेरा ख़्याल है कि शायद 6 सितंबर है उनकी रिटायरमेंट की तारीख़। इसका मतलब ये है कि अगले इंतख़ाबात जो अक्टूबर में होने हैं और सितंबर में बहुत सारे लोगों ने अपने जो ओहदे हैं उनसे हटना है। ख़ुद नदीम अंजुम साहब ने रिटायर होना है, उसके बाद जनाब आरिफ अलवी साहब का ने रिटायर होना है बतौर प्रेसिडेंट, उसके साथ जनाब चीफ़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने सुबकदोश होना है अपने ओहदे से। लिहाजा ये तमाम इलेक्शन से पहले अगर इस तरह की बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एक बहुत बड़ा एक टेक्टिकल चेंज आ जाएगा और शायद मौजूदा हालात में ये जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी ये ख्वाहिश होगी कि इस नई टीम को अभी लॉन्च ना किया जाए। हो सकता है कि आप साल की एक्सटेंशन ना मिले, 6 महीने की मिल जाए, 3 महीने की मिल जाए, लेकिन इस बात के खासी हद तक इम्कानात हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर एक और ख़बर भी गर्म है कि जनाब कोई फ़ौज के अंदर, मुझे नहीं पता वो ये इस नाम के कोई जनरल साहब मौजूद हैं या नहीं, बताया ये जा रहा है कि जनाब एक जनरल साहब हैं, उनका नाम भी आसिम है और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जनाब उनको नदीम अहमद अंजुम साहब की जगह के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा एज़ DGI। लेकिन जहाँ तक मेरी राय या मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है और इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि अभी मौजूदा हालात में ये इस तरह का कोई झक्कड़ चलने का इम्कान नहीं है। ये जो अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हैं यही सेटअप कराएगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि इस सेटअप को तब्दील कर दिया जाए। अदरवाइज़ किसी तरह की तब्दीली का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।